अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पिछली दो वीडियोस के अंदर जो है हमने एंजाइम्स और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम एवोल्यूशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि एमडी गेट के हवाले से और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, The concept of evolution was first presented by which of the following scientist? तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन दिया था एरिस्टोटल ने। सबसे पहले हमारे पास दिया था एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट है हमारे पास कैरोलस लिनियस वाज बिलीवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हमारे पास जो कैरोलस लिनियस थे वो हमारे पास बिलीवर थे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के, और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमारे पास फादर सोरेस ने दिया था, प्रपोज किया था। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसाइज्ड दैट ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्ड थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो हमारे पास थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हमारे पास जो है लेमार्क ने दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास यूज एंड डिसयूज ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। हमारे पास ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास लेमार्क थ्योरी का, जैसे कि नेक ऑफ जिराफ है या लिम्स ऑफ स्नेक्स है, तो ये हमारे पास लेमार्क ने ये थ्योरी पेश की थी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, टू पॉपुलेशंस ऑफ द सेम स्पीशीज ओवर टाइम ग्रो डिस्टेंस फ्रॉम वन ईच अदर, एट व्हाट पॉइंट विल दीज टू पॉपुलेशंस विल बी कंसीडर्ड डिफरेंट स्पीशीज? यहाँ पे कह रहा है कि दो जो है हमारे पास पॉपुलेशन है एक ही स्पीशीज़ के, जो कि वक्त के साथ साथ एवॉल्व करते हैं, दोनों से अलग अलग जो है वो ग्रो करते हैं। तो वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे इन दोनों पॉपुलेशन को एक अलग स्पीशीज़ कंसीडर किया जाएगा? तो याद रखिएगा हमारे पास जो स्पीशीज़ का जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमारे पास अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स having the same number of chromosomes and can produce offsprings or can interbreed with each other। तो हमारे पास ये जो है स्पीशीज़ का एक बेसिक सा डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में था when they are no longer able to interbreed। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन was the salient feature of which theory या which statement? तो नेचुरल सिलेक्शन हमारे पास जो है डार्विन ने दिया था, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डार्विन कलेक्टेड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिंचेस? तो डार्विन ने हमारे पास 14 टाइप्स ऑफ फिंचेस डिस्कवर किए थे, और आइलैंड प्रेजेंट नियर द साउथ अमेरिकन कोस्टलैंड हमारे पास गैलापागोस आइलैंड है, और डार्विन ने हमारे पास जो 14 टाइप्स ऑफ फिंचेस थे वो गैलापागोस आइलैंड में डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट है हमारे पास, डार्विन डिस्क्राइब्ड हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? हमारे पास ऑप्शन दिए हुए थे। तो डार्विन डिस्क्राइब्ड हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, वक्त के साथ साथ उसके अंदर मॉडिफिकेशन होने, उसके अंदर चेंजेस हो जाना। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हु डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आइडेंटिकल टू द डार्विन्स? वो दूसरे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में के ऊपर काम किया था आइडेंटिकल टू डार्विन्स के थ्योरी जैसा? तो हमारे पास थे अल्फ्रेड वेलेस, और इन्होंने जो अपना सारा कंट्रीब्यूशन तो वो एट्रीब्यूट किया हमारे पास डार्विन को। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द बुक नेम इन विच डार्विन पब्लिश्ड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? तो हमारे पास ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास, द एक्चुअल और प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डेट लिव्ड इन द एंशिएंट पास्ट आर कॉल्ड फॉसिल्स। ये फॉसिल्स का डेफिनेशन है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है फॉसिल्स पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 14 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज कॉमन इन मैन एंड एराबिक बैक्टीरिया? तो याद रखिएगा हमारे पास जो साइटोक्रोम सी है वो हमारे पास कॉमन होता है मैन और एराबिक बैक्टीरिया के अंदर। ये हमारे पास एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है। तो पॉइंट नंबर 15 है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट प्रोवाइड्स एविडेंस थ्रू द फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास कहलाता है पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास,
द स्ट्रक्चर्स विच आर रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन एंड हैव नो अपेरेंट फंक्शन, तो हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं जिनका अभी कोई बज़ाहिर फंक्शन नहीं होता, जो पास्ट में यूज़फुल हुआ करते थे लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी जो फंक्शन है वो कम होती गई और वो डिग्रेड होते गए, लेकिन अभी भी मौजूद हैं, तो हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, वो ऑर्गन्स जो हमारे पास फंक्शनली सिमिलर होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर वाइज हमारे पास डिफरेंट होते हैं, हमारे पास एनालोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन, ये इसका बिल्कुल वाइस वर्सा है, हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज हमारे पास सिमिलर होते हैं लेकिन फंक्शन वाइज हमारे पास डिफरेंट होते हैं, हमारे पास कहलाते हैं होमोलोगस ऑर्गन। नेक्स्ट है द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ अ बीटल आर कंसीडर्ड एज एनालोगस। एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, मैंने ऊपर बताया कि सिमिलर इन फंक्शन होते हैं, इनका जो फंक्शन है वो सिमिलर होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है, इसीलिए हमारे पास जो ये दोनों हैं विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ अ बीटल, ये हमारे पास एनालोगस ऑर्गन्स हैं। इन ह्यूमन गिल पाउचेस हैव इवॉल्व्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, ह्यूमन के अंदर जो गिल पाउचेस हैं वो मॉडिफाइड हो चुके हैं, वो हमारे पास इवॉल्व हो चुके हैं ईस्टोचियन ट्यूब्स के अंदर। तो ये हमारे एवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।